बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, पीआरए ने नया पोर्टल अपलोड किया है 2024 में अगस्त की रिटर्न। ये EPRA punjab.gov.pk पे होगी फाइल। आज मैं आपको रिटर्न करना बताऊंगा कि नए पोर्टल में पुराने पोर्टल में का पैटर्न ज़रा चेंज हो गया। ये वाला पोर्टल जो FBR का पोर्टल है, जहाँ पे सेल टैक्स की फेडरल बोर्ड की रिटर्न फाइल होती है, ये उस पैटर्न पे है। सबसे पहले आपने इसकी वेबसाइट पे चला जाना है। मैं लॉगिन शेयर कर दूंगा उसके नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक। अच्छा, आपने जब उसको ओपन कर लेना, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक क्लाइंट की कर रहा हूँ जिनका रेंटा कार का सर्विस का काम है, और उनकी रिटर्न हम बनाएंगे। एक आपको इनवाइस में आपको पंच करके बताऊँगा, और उनका टैक्स जो है एट सोर्स विद हेल्ड हो जाता है, और 65,000 की इनकी इनवाइस है, 3296 उनकी सेल टैक्स अमाउंट बनती है। अच्छा, सबसे पहले आपने इनवाइस मैनेजमेंट में जाना है। जब ये पोर्टल आपके सामने आ जाएगा, तो मैंने ये दो इनवाइसेस पहले से ऐड करके रखी हुई है। एक इनवाइस आपने डालनी है सेल इनवाइस, और एक आपने डालनी है सेल टैक्स इनवाइस विद टैक्स विद हेल्ड। ये आपके सामने है। एक इनवाइस है, एक विद होल्डिंग की डालेंगे, और एक हम डालेंगे टैक्स इनवाइस सेल की, क्योंकि आपका टैक्स क्योंकि एट सोर्स गवर्नमेंट को ये सप्लाई कर रहे हैं, तो वो एट सोर्स काट लेते हैं। ये मैंने पहले से इनवाइस यहाँ पे ऐड की हुई है, और जब ये ऐड हो जाएगी, तो जैसे फेडरल बोर्ड में आप करते हैं FBR में, अब आपने एक फॉर्म ओपन करना है। ये फॉर्म 35 है, इसको भी मैंने पहले से ओपन किया हुआ है, ये ड्राफ्ट में अवेलेबल है। उसमें जिस पीरियड आपने देंगे अगस्त का देंगे, तो वो आप फॉर्म ओपन कर लेंगे। अब जैसे ये एनेक्सर C आ रहा है, एनेक्सर C1 आ रहा है, एनेक्सर A आ रहा है, आपने जिससे पहले कैलकुलेट कर लेना। मैं एनेक्सर C पे गया और मैंने इनवाइसेस पहले से लोड की हुई है। यहाँ पे एक सेल टैक्स विद हेल्ड, इसकी भी इनवाइस सेपरेटली विद हेल्ड हो जाएगी, वो लोड हो जाएगी, और जो दूसरी सेल टैक्स इनवाइस है वो सेपरेटली लोड हो जाएगी। जब ये दोनों इनवाइसेस लोड हो जाएंगी, तो आपका जो टैक्स एट सोर्स कटा होगा, वो आपस में जो लायबिलिटी हो जाएगी वो बैलेंस आउट हो जाएगी, क्योंकि आपके पैसे तो पहले से कट चुके हैं एट सोर्स जब आपने माल सप्लाई किया। अभी एक एरर दी है कि एनेक्सर C1 सबमिट करें। जैसे हमारी पुराना पोर्टल का पैटर्न था कि हम एनेक्सर C1 को पहले सबमिट करते थे सेल टैक्स में, ये PRA में, और उसके बाद एनेक्सर C सबमिट होता था। तो उसके लिए पे क्या करेंगे आपने ये जो एनेक्सर C के साथ एक वो बना हुआ है, एनेक्सर C1 ब्रांच वाइज डोमेस्टिक सेल्स, ये आप एनेक्सर C डोमेस्टिक सेल के साथ जो आ रहा है, इस पे जाएंगे। मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से तो क्लैरिटी नहीं होगी, क्योंकि हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी। एनेक्सर C1 ब्रांच वाइज डोमेस्टिक सेल में जाएंगे, इस पर हमने क्लिक करना है। एक मिनट ठहरिएगा, इसको डीलिंक तो नहीं करना। एनेक्सर C1 पे हम जाएंगे, और उसके बाद मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये डीलिंक कर दिया मैंने। हाँ, अब एनेक्सर C1 पे जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं वो जो इनवाइसेस हैं इसको लोड करूंगा जो एनेक्सर C में सबमिटेड है। जैसे यहाँ पे बिजनेस का नाम आ गया, सर्विस टाइप आ गई, ठीक है, और जो मैंने सेल टैक्स इनवाइस वहाँ देखिए, यहाँ पे वो अमाउंट एज सेल टैक्स इन्वॉल्व साथ एडिट हो जाएगी। ये मैं चीज़ दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये देखें, रेंटा कार का काम है, और ये जो अमाउंट है वहाँ पे जो आ रही थी सेम एज इट इज़, वो अमाउंट मैंने यहाँ पे कॉपी कर लेनी है। ये 65,920, इसको मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया। एक मिनट, ये कॉपी करेंगे, और उसके सामने जो 3,296 आ रहा है वो सामने लिख देंगे। तो ये क्या होगा, जो सेल टैक्स आ रहा है एक विदहेल्ड वाला, वो इसके साथ बैलेंस हो जाएगा। ये पहली जो पैटर्न था उसमें भी हम ऐसे ही करते थे। एक मिनट, ये कॉपी में ये मैं कॉपी कर रहा हूँ। एक मिनट ज़रा, थोड़ा सा सिस्टम जो है ना, ये हो गया। एक मिनट है ना, ऐड किए करता हूँ मैं दोबारा। ये मैंने रेंटा कार किया, यहाँ पे वही वैल्यू को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये जो सेल टैक्स इन्वॉल्व अमाउंट है 3,296, इसको कॉपी करके यहीं पे मैं एज इट इज पेस्ट करूँगा और ऐड कर दूंगा। जब मैं ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, इनवाइस रिकॉर्ड आ गया। इसको जस्ट सबमिट कर देंगे, हम इसको सबमिट कर देंगे। जो पहले एरर आ रहा था वो रिमूव हो जाएगा। अब एनेक्सर C में आपने दोबारा वापस जाना है। अब देखिएगा, दोनों इनवाइसेस आपके पास आ रही होंगी। आप जब लोड करेंगे, आपके पास दोनों इनवाइसेस आ जाएंगी। इसको क्लेम कर लें आप।
इसको क्लेम कर लें आप। जब आप क्लेम कर देंगे तो जब आपका एनेक्सर सी जैसे पहले अपलोड हो जाएगा, आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे मेरे चैनल पे तो आपको ये मैंने एनेक्सर सी सबमिट किया, अब इस पर कोई एरर नहीं आएगा। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेट का बटन दबाना है और उसके बाद बारी बारी तमाम फॉर्म्स ओपन करने हैं और कैलकुलेट का जब बटन दबाते रहेंगे तो वो चीज़ को सेव कर लेगा, जो भी चेंजेस होंगी वो सेव कर लेगा। अब देखें इसमें आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनी, क्योंकि आपकी जो अमाउंट के ऊपर सर्विसेज के ऊपर 3200 रुपया जो टैक्स भरना था वो पे ऑफ हो चुका है। और उसके बाद आपने इसको वेरिफिकेशन कोड लगाना है और रिटर्न को सबमिट कर देना। जज़ाकुमुल्लाह खैर। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।